बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, चिकन पराठा रोल। बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक़ से इसको पसंद करते हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं और लंच में भी इसको बनाकर खा सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी आप इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आधी प्याली मैंने दही ले लिया और इसको एक बाउल में डाल लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे सुर्ख मिर्च, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, टिक्का मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून या जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा आप शामिल कर लीजिए। कुटा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, पिसी काली मिर्च 1/4 टीस्पून, कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 250 ग्राम के बराबर चिकन। अच्छी तरह वॉश करके खुश्क कर लिया, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मसाले में अच्छी तरह कोट कर देंगे। किसी स्पून की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। अगर तो गर्मी है आप फ्रिज में इसको रखिए, वरना आप काउंटर पर ही छोड़ दीजिए। तो चलिए अब हम इसके पराठा की तरफ चलते हैं। इसकी डो गूंद लेते हैं। 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे हम 1 कप मैदा और ये बिल्कुल फ़ाइन आटे की तरह हमारा वाइट सा हो जाएगा और इसके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक, 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई चीनी और हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून हम इसमें खुश्क दूध शामिल कर देंगे। इससे ये बहुत ही मज़े फ्लेवर आएगा। तो हम इसको नॉर्मल पानी से हम इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे और मुलायम कर लेंगे। ये डो हमारी ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। बस नॉर्मल जैसे हम पराठा के लिए आटा वगैरह गूंदते हैं, हम वैसे ही इसको गूंद लेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इसी दौरान हमारा आटा माशाल्लाह से गूंदकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। इसको तकरीबन हम आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे और इसके बाद हम आगे इसके पराठा तैयार करेंगे। तो हम इसको ढाँप कर फ्रिज में रख देते हैं। चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसको हम फ्राई पैन में डाल लेंगे और इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। जब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर दीजिए ताकि ये हमारा चिकन अच्छे तरीके से गल भी जाए और बहुत अच्छा सा हो जाए, जूसी सा। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढाँप कर पकने के लिए रख देंगे और इसके बाद हम 10 मिनट हमारे गुज़र चुके हैं और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा सा पक गया है और इसके काफ़ी भुन भी गया है। अब इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस और रेड चिली सॉस 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको चूल्हे से उतार कर हम इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे और इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। मैं एक स्पून की मदद से इसको छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और हम इसके अब पराठा बनाएंगे। हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, जैसे हम आम रूटीन में पराठा के लिए पेड़े बनाते हैं थोड़े रोटी से बड़े, वैसे हम इसके बना लेंगे। इतने ऐसे ही माशाल्लाह से हम सारी डो के पेड़े बना लेंगे और इतनी डोबे हमारे तकरीबन बन जाएंगे। 5 पराठे हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे और हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और बेलन के ऊपर भी आप इसको बेल कर बना सकते हैं और बगैर बेलन के भी।
हम इसको थोड़ा सा खुश्का लगाकर हाथों की मदद से थोड़ा सा पेड़े को बड़ा कर लेंगे और बेलन की मदद से हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। थोड़ी सी बड़ी रोटी बना लीजिए और इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे घी। पराठे के ऊपर हमेशा आप घी का इस्तेमाल कीजिए। कुकिंग ऑयल से पराठा कभी भी अच्छा नहीं बनता। 1 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें घी लगा दूंगी और इसको एक नाइफ़ की मदद से कट लगा लेंगे और एक साइड से हम इसको टर्न करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही हम रोल करते हुए इसको सारे रोटी को हम ऐसे ही रोल कर लेंगे और हाथों की मदद से हम इसको पेड़े की बहुत अच्छी सी शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे कर रही हूँ। आप इसको बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा पराठा बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। एक पेड़ा हम और लेंगे और इसको हम हाथों की मदद से फैला लेंगे। इसमें हम बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही हम खुश्के का इस्तेमाल करेंगे। हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लीजिए और इसके ऊपर हम वैसे ही घी अप्लाई करेंगे और घी लगाने के बाद हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा खुश्का डस्ट कर देंगे और वैसे ही छुरी की मदद से हम इसको कट लगाएंगे। एक तरीके से ही हम पराठे बनाएंगे लेकिन मेथड हम इनका थोड़ा सा चेंज कर देंगे और देखिएगा माशाल्लाह से दोनों पराठे बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही हम इसको भी रोल कर लेंगे और बाकी के पेड़े भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। पेड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और जो सबसे पहले हमने तैयार किया था उसको ले लेते हैं और उसको हम बेल लेंगे। बेलन के ऊपर हाथों की मदद से हम इसको हल्के हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करते हुए फैला लेंगे। आप बिल्कुल भी बेलन वगैरह का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये हाथों से ही बहुत अच्छे से हमारे तैयार हो जाएंगे। जिस साइज़ का आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। हाथों की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी मैं पराठे को और हम इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आंच तेज़ मत रखिएगा, नॉर्मल फ्लेम पर हम पराठे को तैयार कर लेंगे। और हाँ, मैं आपको इसकी लेयर्स भी चेक करवाऊँगी। दोनों साइडों पर थोड़ा सा घी और लगा लेंगे और हम इसको हल्की आंच पर रेडी कर लेंगे। और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी लेयर्स अभी से ही खुल रही हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में बना कर दें और देखिएगा कि बच्चे माशाल्लाह से रोज़ाना ही फरमाइश करेंगे कि हमें टिफ़िन में आप रोल ही दें। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लेयर्स खुल रही हैं। हम इसको हल्की आंच पर ही कुक करेंगे। आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके बच्चे कितना खुश हुए। पराठा के ऊपर हम हल्की हल्की सी मायोनीज़ लगा लेंगे। स्पून की मदद से इसको फैला लेंगे और हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे चिकन जो हमने रेडी करके रखा हुआ था, वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। आप फिलिंग अपने मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ये बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ। मैं इसके ऊपर चिली सॉस नहीं बिल्कुल भी लगाऊंगी। अगर आप बड़े अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसमें ग्रीन चिली सॉस जो मिलती है, चिली सॉस जो मिलती है, वो आप इसमें हल्की सी लगा दीजिए और बहुत स्पाइसी और बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हो जाएगा। बारीक कटा हुआ बंद गोभी और खीरा हम इसमें लगा लेंगे। हम इसमें टमाटो सॉस लगा लेते हैं हल्की सी और इसको हम कर लेंगे रोल। माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी बना, आप इसकी आवाज़ चेक कर। इसकी हम कर लेंगे कटिंग और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी बैक साइड पे हल्का सा बटर पेपर लगा लेंगे, इससे इसकी लुक भी अच्छी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।